हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली सीयूटी पीजी 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ओपन नहीं हुआ था, तो अब वेबसाइट काम करने लगी। आपके रिजल्ट ओपन हो चुके होंगे एंड आपने अभी तक देख लिया होगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो परेशान है, सर मार्क्स तो बहुत कम आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी एनालिसिस किया गया है, जो बच्चों ने मार्क्स बताए हैं, तो बहुत मार्क्स हाई अभी तक नहीं गया है किसी का। सबके मिनिमम और एवरेज मार्क्स ही आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, और होगा तो कितने मार्क्स पे होगा। एंड दोस्तों बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, एंड किस कोर्स में कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग केवल अपने मार्क्स को देख के ये डिफाइन मत करो कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो मार्क्स पे एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एडमिशन होते हैं, एंड दोस्तों लो मार्क्स पे होते हैं, बहुत कम मार्क्स पे होते हैं। आपने कभी इसको इमेजिन में नहीं किया होगा। तो अब आपको करना क्या है, पहले इस बात को समझियो। सबसे पहले आपका एनटीए में जो भी मार्क्स आया है वो आपका फाइनल मार्क्स है, तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपके मार्क्स कितने भी आए हों, ठीक है, आपको क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। बट रुक जाओ, अभी किसी भी यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया है। बट दोस्तों आपको बहुत समय नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, ठीक है। आपके क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब चीजें, एंड ग्रेजुएशन की जितनी मार्कशीट आपको मिल चुकी है उसको रख लो। कंप्लीट हो चुका है तो मार्कशीट को पूरा स्कैन करके प्रॉपर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीडीएफ के फॉर्म में उसको रख लो, ठीक है, क्योंकि उसको आपको वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। और हाँ, एनटीए का जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आपको अपलोड करना होगा, तो उसको भैया आप कहीं खुआ मत देना, खो मत देना, ठीक है, कि बाद में फिर से डाउनलोड करना पाए। तो उसको डाउनलोड करके अच्छे से आप कहीं पे सेव करके रख लो, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आपने डेटा अपना मजबूत कर लिया, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर लिया। अब जैसे ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, बीएचयू के, डीयू के साइट पे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है बिना किसी गलती के। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोस्तों अब आपका क्या होगा, अब मान लो एनटीए में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम्पल मैं देता हूँ एमबीए कोर्स का। अब एमबीए के लिए बहुत सारे बच्चों ने एनटीए में एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम दे दिया, बच्चों के मार्क्स आ गए। अब सपोज कि 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 15,000 बच्चे एग्जाम देने के बाद में बीएचयू के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे ना। रजिस्ट्रेशन केवल 3, 4, 5 हजार लोग करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने स्टेट के, अपने शहर के पास में एडमिशन चाहिए होगा, तो वो लोग वहां पे करेंगे। तो पूरा का पूरा 15,000 बच्चे जो एग्जाम दिए थे वो बीएचयू या डीयू में अप्लाई नहीं कर देंगे। तो जो कंपटीशन है टोटल का वो कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद मार्क्स भी बच्चों के कम आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम्पल के तौर पे एमबीए का, मैं एक कोर्स का एग्जाम्पल देता हूँ एमबीए का, एंड बीएचयू में टोटल अप्लाई किया 5,000 बच्चों ने, और डीयू में अप्लाई किया 5,000 बच्चों में। अब दिक्कत क्या है एंड अच्छी बात क्या है, कि जो बच्चे डीयू में किए होंगे अप्लाई, वही बच्चे बीएचयू में भी किए होंगे, दोनों कॉमन होंगे। अब जिसका बीएचयू में हो जाएगा वो डीयू की सीट छोड़ देगा, जिसका डीयू में होगा वो बीएचयू की सीट छोड़ देगा, एंड एडमिशन साथ साथ में स्टार्ट होंगे। यानी कि जो आपको कंपटीशन दिख रहा है, ऐसे में वैसा कंपटीशन है ही नहीं। यानी कि एंड दोस्तों एक बार में इनका एडमिशन कभी भी हो नहीं पाता, जाके चेकआउट कर लो। बीएचयू कम से कम 8, 9 एंड 10 कट ऑफ की लिस्ट निकालता है, 10 बार कट ऑफ निकालता है, एडमिशन होता है, उसके बाद भी सीट बच जाती है, उसके बाद भी मॉपअप राउंड होता है, फिर स्पॉट राउंड होता है, एंड दोस्तों उसमें जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं उनका एडमिशन भी हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हर बार बीएचयू स्पॉट मॉपअप निकालता है, वैसे ही डीयू भी अपना स्पॉट राउंड एंड मॉपअप राउंड निकालता है, जहां पे जो बची हुई सीटें होती हैं उनमें एडमिशन होता है। तो अब अगर आप ये सोचो कि मेरा मार्क्स तो कम आया है, एडमिशन नहीं होगा, तो भैया इस गलत फहमी में मत रहना। जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए, ठीक है। एंड अफवाहों से बचो कि बहुत कम मार्क्स आया है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, एंड आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज की, इलाहाबाद की, तो वहां का अपना एग्जाम देते रहो, ठीक है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। एंड दोस्तों
उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो जहां पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करना मत भूलना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड दोस्तों नई यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे कर सकते हो। एंड और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपके मन चाहे कोर्सेस है जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, बहुत कम पैसे में पढ़ सकते हो, कम मार्क्स आने के बावजूद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, बट आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप जाके एनटीए की वेबसाइट पे देख लो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपके द्वारा भरा गया कोर्स कोड का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आना, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सही से कंप्लीट करना और कोई भी गलती मत करना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे आपसे कितना आपका मार्क्स आया है वो आपको बताना है हम लोग के गूगल फॉर्म में, जिसके बाद हम लोग आज रात में एनालिसिस करेंगे कि भैया आपके इस मार्क्स पे आपको कौन कौन सा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है। तो उस फॉर्म को जरूर से फिल करना एंड उस फॉर्म का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, होप बना के रखो, मार्क्स कम आए इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है यूनिवर्सिटीज की, तो परेशान बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।